जी। तो क्या प्रसंग चल रहा है? गुरुदेव के उपदेश से जिस उत्तम जिज्ञासु ने तत्वनिष्ठा प्राप्त कर ली, आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा जिसको प्राप्त हो गई है, और इसी को क्या कहा है? परम लाभ कहा। इसी को क्या कहा है? परम लाभ कहा। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार। तो क्या कहा है? यम लब्ध्वा च अपरम लाभम न मन्यते अधिकम ततः, ततः अधिकम। इस आत्म पद से अधिक अन्य अपरम लाभम न मन्यते, और अन्य लाभ को नहीं मानता। सबसे अधिक लाभ माने सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? परमात्म प्राप्ति है। परमात्म प्राप्ति से बढ़कर के कोई प्राप्ति है क्या? जगत के पद पदार्थ की प्राप्ति या जगदीश्वर की प्राप्ति, कौन सी बड़ी प्राप्ति? एक चक्रवर्ती सम्राट है, धन धान्य ऐश्वर्य संपन्न है, और एक क्या है? जिसने जगदीश्वर को पा लिया, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन उसने क्या पा लिया है? अब आप ये बताओ कौन अधिक संपन्न है? जगदीश्वर को जिसने पा लिया है ना। इसीलिए एक राजा है और एक दूसरे क्या? महाराज। क्या बोलते हैं? संतों को क्या बोलते हैं? महाराज जी। क्यों बोलते हैं? राजा के चित्त में विविध तृष्णा, विविध इच्छाएं, और महाराज का मतलब क्या है? जिसके चित्त में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, वो क्या है? कुछ नहीं चाहिए। जिनको कछु न चाहिए सो साहो के साहा। जिनको कुछ नहीं चाहिए और जिनको चाहिए वो क्या रह जाते हैं? राजा रह जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए वो महाराज है। दूसरा, जिसके पास संसार है वो क्या है? राजा है। और जिसके पास परमात्मा है वो क्या है? है ना। इसीलिए उनको सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्येष्ठ, सबसे महान उनको मानते हैं ना, हैं? और उनसे ही मांगते हैं। जो जिज्ञासु है वो किनसे मांगते हैं? राजाओं से मांगते हैं, महाराजाओं से मांगते हैं, है ना। क्या मांगते हैं? कृपा मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं। क्या मांगते हैं? है ना, कि हमें क्या मिल जाए, है ना। किससे मांगेंगे? महाराज से मांगेंगे ना। राजाओं से तो नहीं मांगेंगे, राष्ट्राध्यक्षों से तो नहीं मांगेंगे। हाँ, तो ये सबसे धनी है वह क्या है? जिसको परमात्म पद की प्राप्ति हो गई, वो सबसे धनी है, और बाकी सबके सब निर्धन है। वो कहते हैं ना कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए
जाके राम नाम धन होए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कबीरा सब जग निर्धना। तो इसका मतलब मैं ठीक ही कहता हूं कि सब रोतड़े हैं, कोई धनी हमें नहीं मिला। तो इसका मतलब मैं कबीरा सब जग निर्धना मेरे से बहुत पहले कह चुके। मैं तो कहता हूं ना, लेकिन मेरे को लग रहा था कि शायद मैं ही कहता हूं, लेकिन संत जो है बहुत पहले कह चुके हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। तो धनी है ना, इसी को ही योगेश्वर श्री कृष्ण कह चुके हैं क्या? ततः अधिकम अपरम लाभम ना मन्यते। इस आत्म पद परमात्म पद की प्राप्ति से बढ़कर के अन्य लाभ नहीं है। यस्मिन् स्थिता गुरुणे गुरुणापि दुखेना न विचाल्यते। और जिस पद में स्थित होकर के बड़े से बड़े दुख में भी वो, अब स्वप्न के दुखों से क्या विचलित तो होवेगा? जो जग चुका है, जो सोया है, जो स्वप्न देख रहा है, वो तो विचलित होता है ना। लेकिन जो जग चुका है तो स्वप्न के दुखों से विचलित होगा क्या? विचलित नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा क्या हुआ? सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ी संपन्नता। तो क्या हो गया? गुरुदेव के उपदेश से किसी जिज्ञासु को क्या हो गई? ब्रह्मानुभूति हो गई है। और फिर वो कहता है कि धन्य हो गया। क्या होगी? बुद्धि नष्ट हो गई, प्रवृत्ति गलित हो गई है, ये जगत कहाँ चला गया? संकट भय रूप। और मुझ ब्रह्म रूपी महासमुद्र में सबका सब क्या है? विलय हो गया। और समुद्र कैसा है? अखंड आनंद अमृत से पूरित है। ऐसा वो महासमुद्र है। और अब आप ये देखो, हैं, मिठाई खा ली जिसने, मिठाइयों का राजा किसको बोलते हैं? गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन किसी ने खा लिया, ठीक है। अब उसके पास चीनी रख दी, उसके पास गुड़ रख दीजिए, उसके पास गन्ना रख दीजिए, उसके पास सेब संतरा रख दीजिए, तो वो उनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करेगा। खाने की लालसा तो दूर की बात है। तो वैसे ही कह रहा है कि ना किंचित शृणोमि, ना किंचित पश्यामि, ना किंचित वेदमि। ना तो मैं कुछ सुनता हूं, ना कुछ देखता हूं, ना कुछ जानता हूं। क्यों? क्योंकि बस अब तो स्वानंद सदानंद रूप से मैं विराजमान हूं। आनंद घन में ही प्रतिष्ठित है मेरा चित्त। अब दूसरा रहा नहीं। सबका सब क्या हो गया? सबका सब जैसे समुद्र में विलय हो जाता है, जैसे सारे आभूषण किसमें विलय हो गए? सोने में विलय हो गए। सोने से ही उत्पन्न हुए, सोने में ही उनकी कल्पना है, विद्यमानता है। और सोने में ही क्या होते हैं? गला दिए जाए तो विलय हो जाते हैं। तो वैसे ही
सबका सब ब्रह्म में, परमात्मा में क्या हो गया? अच्छा जी, जिनकी कृपा से हुआ है, अब उनकी बात चल रही है। जिन गुरुदेव की कृपा से हुआ, तो अब उनकी वंदना करता है, स्तुति करता है। तो ये श्लोक दोबारा पढ़ लेते हैं, कल बताए तो थे। नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्त संगाय सदुत्तमाय नित्याद्वयानंद रस स्वरूपिणे भूम्ने सदा पारदयाम्बुधाम्ने यत्कटाक्ष शशिसान्द्र चन्द्रिका पातधूत भवतापजस्रमः प्राप्तवानहम् अखण्ड वैभव नन्दात्मपदमक्षयं क्षणा। क्या बतलाया था? यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका पातदूत भवतापजस्रमा। क्या बताया था? जैसे ग्रीष्म काल में दिन में सूर्य देव के ताप से सब कुछ क्या होता है? सब कुछ तप्त होता है। सब कुछ क्या होता है? सब जलता है। तो वैसे ही क्या हो रहा था? सब कष्ट पाते हैं। और रात्रि में क्या होता है? चंद्रदेव गगन में उदित होते हैं और अपनी अमृतमयी शीतल ज्योत्सना किरणों के द्वारा सब क्या हो जाता कर देते हैं? शीतल कर देते हैं। सब क्या हो जाता है? इस भूभाग पर सब ठंडा हो जाता है। तो वैसे ही बता रहे हैं, यत कटाक्ष शशि सांद्र चंद्रिका, जिनकी कृपा दृष्टि, जिन गुरुदेव की कृपा दृष्टि कैसी है? शशि सांद्र चंद्रिका, चंद्रमा की कैसी? सांद्र माने स्नेह युक्त, स्निग्ध ज्योत्सना चंद्रिका, उनकी किरणों के द्वारा पातधूत भवतापजस्रमा, संसार जन्य जो संसार ताप क्या है? संसार ताप जन्य जो श्रम है वो क्या होता है? धूत माने दूर हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? जिनकी कृपा कटाक्ष रूपी चंद्रमा की स्निग्ध ज्योत्सना किरणों के सदृश क्या होता है? संसार ताप जन्य जो श्रम है, जो थकावट है, जो भय है, जो दुख है, वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। संसार में क्या ताप है? ताप ही ताप है। तीन तो बोलते ये मुख्य है, बोलते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, बोलते हैं ना। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, तीन ताप मुख्य है ना। तो कहते राम राज में
किसी को भी नहीं थे। रामराज में कहाँ होंगे? अभी भी नहीं होंगे। अभी भी रामराज हो। रामराज का मतलब क्या है? त्यागराज माने प्रेम राज, जहां पर स्वार्थ के कारण है ना सब ताप। तो सब झगड़े लड़ाई किस कारण से? स्वार्थ के कारण है ना। और वहां पर क्या है? स्वार्थ का त्याग है। रामराज किसको कहते हैं? जहां पर व्यक्ति अपने लिए ना सोच करके किसके लिए सोचता है? दूसरों के लिए सोचता है। वो क्या हो जाता है? रामराज हो जाता है। नेता अपने लिए ना सोच करके किसके लिए सोचता है? प्रजा की, जनता के लिए सोचता है, तो वो क्या हो जाता है? और जब जनता अपने लिए ना सोच करके किसके लिए सोचती है? देश के लिए सोचती है, समाज के लिए सोचती है, परिवार के लिए, ग्राम के लिए सोचता है जनता, तब वो क्या हो जाता है? अब सब किसके लिए सोचते हैं? केवल अपने लिए, केवल अपना। इसीलिए क्या है फिर? छीना झपटी, धोखाधड़ी, कपट, लड़ाई झगड़े, यही मचे हुए हैं ना। लूट खसोट। कितना ही कठिन बना लो जीवन को, कितना ही सरल बना लो, आपके हाथ में है। जीवन को जटिल या सरल ये बनाना, हाँ सरल बना लो, सरल बना लो ना। नहीं, अब हमारे पास कोई चीज होगी तो दूसरा छीन के भाग जाएगा ना, है? इसीलिए क्या करें? हाँ पहले तो या ऐसे रहो कि ले जा भाई, जिसको क्या ले जाना है, दरवाजा खुला है, ले जा। क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है ना। हमारी जिम्मेदारी है कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक है, वो जिनके पास नहीं है उनको, सबको सब कुछ मिलना चाहिए। अब जैसे पशु है, इनकी जो चारागाह है, चारागाह, उन सब पर कब्जा कर लिया है। तो व्यक्ति ने सबको लूट लिया। नहीं तो ये सब स्वतंत्र रहे, ये भी अपने विचरण करे, चारा चरे, तो कहीं पर कोई विरोध नहीं है। लेकिन विरोध कहीं यदि है तो स्वार्थ के लोभ के कारण है। स्वार्थ लोभ के कारण ही क्या हो रहा है? वैर विरोध है, झगड़े। नहीं तो जीवन को तो बहुत सरल बना लो। और मनुष्य ने अपना भी जीवन दुख में बना लिया और बाकी जीव जंतु का जीवन भी जटिल बना दिया। और इन सब का पाप किसके माथे पर है? इसी मनुष्य के माथे पर ही पड़ेगा ना। और उस पाप का फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए जीवन को सरल बना करके रखें, है ना। तो संसार में ताप ही ताप बता रहे हैं। तो रामराज में दैहिक ताप, शरीर में जो ताप होते हैं रोग आदि, और दैविक ताप जो आ जाती है, दैवी आपदा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि, ये सब क्या है? दैविक ताप है। और भौतिक ताप जो दूसरे भूत का भय है, सांप का है, शेर का है, हाथी का है, मनुष्य को मनुष्य का डर है, तो ये क्या हुए? हाँ, ये भूतों से, जो भूतों से ताप होवे वो भौतिक, जो देह में ताप होवे वो दैहिक, और जो दैव प्रारब्ध द्वारा होवे या विधि के विधान के अनुसार होवे वो दैविक हुआ। ज्यादा बारिश हो जाना, बिल्कुल बारिश न होना, भूकंप आदि आ जाना, आंधी तूफान आ जाना, ये सब क्या है? ओला पड़ जाना, ये दैविक ताप है। तो कोई ताप नहीं थे। तो तीन ताप तो मुख्य मानते हैं। तो इनके दूर होने से क्या दुख दूर हो जाते हैं? जन्म मृत्यु का दुख तो लगा हुआ ही है, संयोग वियोग तो लगे हुए ही है, हैं? नाश परिवर्तन तो लगा हुआ ही है। तो क्या ये तीनों ताप दूर होने से सारे ताप दूर हो गए क्या?
सारे ताप दूर। हाँ, ये सारे ताप तो दूर कैसे होंगे? अज्ञान के मिटने से। परमात्मा अनुभूति होने से ही क्या हो जाएंगे? सब ताप दूर हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं संसार ताप जन्य जो श्रम है, जो दुख है, पीड़ा है, जिनकी कृपा कटाक्ष से क्या हो गया? दूर हो गया। अनादि काल से। दुख का जो समय होता है ना, वो थोड़ा सा भी युग के समान बीतता है, नहीं? दुख का, विपत्ति का, रोग का। अब शरीर में रोग है तो कहते रात काटनी, और बिल्कुल शरीर स्वस्थ है तो रात का पता लगता है क्या? कि यों सोए एक करवट और उसी करवट पता लगता है, यूं रात बीत जाती है। और जब शरीर में हड़कूटनी जानते हो आप लोग? हड़कूटनी आपको नहीं पता होगा, इन्हें शंभुदेव को पता है। शरीर और भड़क भी नहीं जानते होंगे, भड़क है? जब शरीर में जब बुखार होता है ना, तो एक एक हड्डियों में जो क्या होता है? दर्द होता है ना हड्डियों में। तो उसको इधर ये यूपी वाले तो कहते हैं हड़कूटनी। ये बोलते हैं ना कि हड़कूटनी हो रही है, पूरे हाड़ जो है कूटे जा रहे हैं जैसे किसी ने। बहुत भयानक दर्द होता है ना पूरे शरीर में, नहीं? और हरियाणा वाले को पूछो तो क्या हो रहा है? भड़क लग रही है। क्या कहेंगे? कि शरीर में भड़क, जो पूरे शरीर में बड़ा भयानक दर्द होता है। जब बुखार ज्यादा हो ना, 103, 104, 5 हो तो बड़ा पीड़ा होती है। तो रात काटनी, एक एक घंटा, मतलब मिनट मिनट काटनी मुश्किल होती है। दुख का समय, रोग विपत्ति का समय सहजता से नहीं बीतता है। तो वैसे ही ये जो साधक है, वैराग्यवान जिज्ञासु, ये जानता है कि संसार में अनादि काल से जन्म पर जन्म पाता गया, और क्या पाता गया? केवल दुख, केवल दुख, केवल दुख ही पाता गया। बड़ा भयानक है ना ये संसार, नहीं? जैसा है वैसा नहीं रहेगा, जैसा है वैसा नहीं रहेगा। ये कल्पना ही क्या करती है? इसको उदास कर देती है। ये शरीर नहीं रहेगा, ये तेरे माता पिता भाई बंधु स्वजन ये नहीं रहेंगे। तो ये कल्पना ही क्या करती है ना? दुखी कर देती है ना, हिला देती है ना। लेकिन वास्तविकता है। तो देखा जाए तो ये संसार क्या है? सारा का सारा भय रूप ही, दुख रूप है। तो इतनी पीड़ा, इतना भय, इतना दुख निरंतर जन्म मृत्यु को ही अनुभव करता रहा, तो बड़ा कष्ट पाया है, बड़ा कष्ट पाया। तो अब कहता है महाराज, आपकी कृपा कटाक्ष से ये अनादि संसार में जो अनादि काल से संतप्त था, वो ताप अब दूर। जो ताप अनादि काल से, जिस ताप से संतप्त था, पीड़ित था, कष्ट पा रहा था, ताप ही ताप। जहां गया वहीं क्या था? जहां गया, जिस भी चीज को पाया, जिस भी चीज को छुआ, वही चीज कहने लगी कि मैं तो नासवान हूं, मैं तो साथ। ये शरीर भी क्या कह देता है? तेरा मेरा साथ
कुछ दिनों का है। शरीर का साथ कितने दिन का है? कच्चा घड़ा है ना। ये शरीर क्या है कि ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, है कार्डिक अरेस्ट हो गया, यूं कुछ भी हो जाता है ना। ये शरीर तो कच्चा घड़ा है, चल रहा है। जब तक पुण्य कहो, प्रारब्ध का तेल या पूंजी कहो, तब तक चलता है, अन्यथा बहुत से लोग, बहुत से बालक जन्म लेते हैं, दिखने में ठीक ठाक है, हाथ पैर सब सुंदर है, लेकिन कभी पृथ्वी पर कदम ही नहीं रख पाते, चल ही नहीं पाते, हाथ हिला ही नहीं पाते, बैठ ही नहीं पाते। पता नहीं इस जीव के कब कब के क्या क्या कर्म, क्या क्या पापों का भोग है। इसलिए सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, है ना। जीवन में कपट छल छिद्र पाप से बचते हुए क्या करना चाहिए? आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। ना किसी को उद्विग्न करे और ना किसी से उद्विग्न होवे। ये अपने अंतस में निश्चय करे, किसी को उद्वेग नहीं देना है। कठोर वचन मत बोलिए, है ना। शरीर के द्वारा कष्ट मत दीजिए। वाणी से, शरीर से, मन से किसी भी प्रकार से किसी को हिंसा न करना। ये क्या है? उसको उद्वेग न करना है, किसी को उद्विग्न ना करे और स्वयं भी किसी से उद्विग्न ना होवे। क्यों? जो कुछ भी प्रतिकूलता आदि प्राप्त हो तो उसको अपना प्रारब्ध समझ करके शांत रहे, अपने कर्मों का ही भोग समझ करके क्या रहे? शांत रहे। ये पहला काम। उद्वेग मत करो किसी को, किसी को उद्विग्न मत करो। तो उद्विग्न नहीं करेंगे तो पाप नहीं होगा, है ना। अब किसी को चोरी कर लिया तो उद्वेग होगा ना उसको, किसी के ऊपर क्रोध किया तो उद्वेग होगा ना उसको? नहीं होगा। झूठ बोला तो उद्वेग होगा ना उसको? तो ऐसा काम ही नहीं करना है। उद्वेग नहीं करना किसी को और उद्विग्न नहीं होना। मनुष्य शरीर पा करके परेशान करना नहीं, परेशान होना नहीं। जैसे बोल देते हैं ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, मस्त रहने का। ना टेंशन लेने का ना देने का। सबसे पहले होना चाहिए टेंशन देने का नहीं और टेंशन लेने का भी नहीं। ये पहले काम ये करना चाहिए। और फिर जो है अपने रास्ते पर बढ़ते जाओ। अपने रास्ते पर देखो, कोई आपसे टकराए या आप किसी से टकराओ, बात तो एक ही है। टकराना तो टकराना ही है। टकराना, अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलती, उसने मार दी तो भी लगी ना, आपने मार दी तो भी। तो इसलिए क्या करो? टकराना नहीं। तो किसी को उद्वेग करना नहीं, परेशान करना नहीं, परेशान होना भी नहीं। क्यों होना? जीवन में जो भी सुख दुख है, लाभ हानि है, मान अपमान है, वो सब क्या है? अपने प्रारब्ध, अपने कर्म का ही भोग है। तो ऐसा समझ करके विवेक का आश्रय ले और शांत रहे। तो ये सूत्र बना लो, टेंशन देने का नहीं, लेने का नहीं, और अपने रास्ते पर बढ़ने का। रास्ता क्या है भाई? समय थोड़ा सा है, रास्ता बहुत लंबा है। शीघ्र आत्म कल्याण करना है, परमात्म प्राप्ति करनी है, अपने चित्त को संसार से हटाना भी है और अपने चित्त में से संसार को निकालना भी है ना। संसार से हटाना भी है और जो भरा हुआ है उसको
निकालना भी है। ये दो काम भी कर लो, ये भी लिख लो कि चित्त में से क्या करो, चित्त को संसार से हटाओ और संसार में जो भरा हुआ है उसको निकाल लो। ये हो गया काम। फिर क्या करे जी? फिर आत्मा श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्यश्च। आत्मा का ही श्रवण करे, आत्मा का ही मनन करे, आत्मा का ही निदिध्यासन करे, जिससे कि क्या हो? आत्मनिष्ठा, आत्मानुभूति की प्राप्ति हो। ये करना चाहिए, है ना? इस पर चलना चाहिए। हाँ, तो बता रहे थे जो संसार है इसमें जो ताप है ना, वो शिष्य कह रहा है, जो कि क्या हो गया है? समस्त ताप जिसके दूर हो गए, जो ब्रह्म रूप हो गया है। तो वो क्या कह रहा है कि महाराज बस कष्ट ही कष्ट था, जीवन में क्या था? कहना दुख के अलावा कुछ था ही नहीं। दुख, भय, चिंता, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। था कुछ? कुछ भी नहीं। संसारियों के जीवन में क्या है? आशा, तृष्णा, दुख, चिंता, भय, अशांति, पीड़ा, इसके अलावा कुछ भी है क्या? है कुछ? यदि किसी के पास कुछ है तो संतोष या विवेक सब कुछ है तो ज्ञान के कारण से। किसी के पास कुछ है तो थोड़ा बहुत सुख, अन्यथा तो ऐसा ये भयारूप, दुख रूप ये संसार था और आपकी कृपा से क्या हो गया? ये संसार अनंत काल का जो ताप था, पीड़ा थी, कष्ट क्लेश था, वो सबका सब प्राप्तवान हम अखंड वैभव। और क्या कहते हैं? अब आपकी कृपा से मैंने अखंड वैभव, जो आत्मानंद है, आनंद आत्मपदम अक्षयम क्षणात्, क्षण भर में क्या हुआ? क्षण भर में ही सारा ताप दूर हो गया आपकी कृपा से। जैसी अज्ञान मिटा, जैसी दीप जला अंधकार, जैसी सूर्य देव उदित हुए गगन में, वैसे ही जो अंधकारमयी निशा वो क्या हो गई? वैसे हृदय में अनंत कालीन जो अंधकार था, वो अंधकार क्या हो गया? जैसे ही गुरुदेव के वाक्य करणरंध्र से क्या हुए? हृदय में उतरे, वैसे क्या हो गया? सारा अंधकार दूर, ज्ञान अंधिया वो मिट गया। जब दीपक देखा माई, सब अंधियारा मिट गया। क्या बोलते हैं? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। दीपक के ऊपर वो रख दी थी चिमनी। कैसी चिमनी थी? लोहे की थी, पत्थर की थी, प्रकाश बाहर आ ही नहीं रहा था। 5 कोस है ना, एक आधे कोस से रुकने वाला नहीं था। आनंदमय कोश, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश, उसके ऊपर मनोमय कोश, उसके ऊपर प्राणमय कोश, उसके ऊपर अन्नमय कोश, उसके ऊपर ममता, राग, द्वेष, आसक्ति, लोभ, स्वार्थ, कपट, छल, छिद्र, कवर ही कवर है। जैसे नारियल के ऊपर जटाए, मारो हथौड़ा, क्या बिगड़ना है? क्या बिगड़ना? जब तक जटा है
अज्ञान का कवर, और उसके ऊपर ये आसक्ति, राग, ममता, कपट, ये लोभ, ये सब क्या है? ये जटा है। तो इसलिए कुछ बिगड़ता नहीं है। रोज हथौड़ा तो हम मारते हैं, लेकिन अज्ञान क्यों सेठ जी? अज्ञान का जो कवर है वो सुरक्षित है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? लोभ, मोह, स्वार्थ, आसक्ति की जटाएं लगी हुई है। तो वैसे ही अपनी आत्मा क्या है? वो तो स्वयं प्रकाश है, नित्य प्रदीप्त दीप है, निरंतर जलने वाला दीपक है ना, अखंड। लेकिन क्या हुआ? आनंदमय कोश, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय, ये सब कोश और इतनी दुनिया भर की सब राग, आसक्ति आदि सब उसके ऊपर डाल दिए। तो इसके कारण से क्या हो गया? जीवन में अंधकार ही अंधकार है। और अंधेरे में क्या होता है? दुखी होता है। अंधेरे में तो कष्ट ही होता है ना। कभी दीवार से टकराए, कभी कहीं ठोकर लगे, कभी किसी से टकरा जाए, कभी कहीं गड्ढे में गिर जाए। अंधकार तो भय और दुख रूप ही है। तो सब दुख पा रहे हैं ना। जब तक ज्ञान चांदना नहीं हुआ तब तक अंधेरा है, और ये जीव क्या पा रहा है? कष्ट ही कष्ट पाता रहेगा। तो देखो क्या कहता है, प्राप्तवान अहम अखंड वैभवम आनंद आत्म पदम अक्षयम क्षणात्, क्षण भर में ही अक्षयम आत्म पदम। कैसा? कभी क्षीण न होने वाला आत्म पद। कैसा है? आनंदम। क्या है? आनंद रूप है। अखंड वैभवम क्या है? जिसका आनंद रूपी वैभव कभी खंडित नहीं होता है, ऐसा अखंड वैभव आत्म पदम अहम प्राप्तवान, मैंने प्राप्त कर लिया आपकी कृपा से। आपकी कृपा से मैंने क्या किया है? अखंड वैभव रूप जो आनंद आत्म पद है, अक्षय आत्म पद, कभी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, जहां पर जाकर के फिर निवृत्ति नहीं होती है, वहां से लौटना नहीं होता है। तद्धाम ऐसा वह जो परमम धामा ममा, वह मेरा परम धाम है, आत्म पद है। तो ऐसा अक्षय कभी, बाकी सब तो क्या हो जाने, सब कुछ क्षय। ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, गोलोक, साकेत लोक आदि सबके सब क्या हो जाने वाले? सबके सब सीमित है, सबके सब दृश्य है, सबके सब जड़ है, अनात्मा है, प्रतीति मात्र है और परिवर्तनशील और नाशवान है सब कुछ। और एक अव्यय अविनाशी अक्षय ध्रुव पद तो अपनी आत्मा ही है। और उस पद को आपकी कृपा से क्या है? अहम प्राप्तवान, मैंने प्राप्त कर लिया है। तो आप कैसे है बता रहे हैं? उन महात्मने गुरुवे नमो नमस्ते, ऐसे महान आत्मा, ऐसे क्या है? महान आत्मा। आत्मा तो महान और क्षुद्र होती नहीं है, लेकिन आत्मा का मतलब यहां पर है जिनका अंतःकरण क्या है? उतना महान है।
संसारियों का अंतःकरण वही स्वार्थ, संकीर्ण, संकुचित क्या होता है, और संत का अंतःकरण क्या होता है, हृदय विशाल होता है, जिसमें सबके सब समा जाते हैं, सबके प्रति प्रेम, स्नेह, करुणा, अपनत्व का भाव, सब जीव क्या हो जाए, सुखारी हो जाए, सब जीव सुखी हो जाए। तो इसलिए उनका हृदय तो क्या है, उनका विशाल है, इसीलिए क्या है, वो महात्मा है। और जिसका हृदय संकुचित हो, स्वार्थ संकीर्ण हो, संकरा हो, बहुत भीड़ा, बहुत क्या है, बहुत भीड़ा है, उसमें क्या आ सकते हैं, बस परिवार परिवार आता है मुश्किल से, क्या आता है, ऐसा स्वार्थ संकीर्ण हृदय होता है, क्या आता है, बाकी अड़ोसी से, पड़ोसी से, जीव जंतुओं के से, दीन दुखियों से, हैं, वृद्धों से, असहायों से, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस भीड़ा है ना, अब उतने तक ही सीमित है, वो संकरा है, स्वार्थ संकीर्ण हृदय, तो वो क्षुद्र आत्मा हो गए, उनका अंतःकरण क्या हुआ, क्षुद्र है, वो छोटा है। और ये क्या है, महात्मा, क्या हो गए, महात्मा है, अर्थात जिनका हृदय विशाल है। और महात्मा का अभिप्राय यूं भी लगा लीजिए कि जिन्होंने उस आत्म पद को पा लिया, इसीलिए क्या है वो, जीवात्मा नहीं है, क्या हो गए, महात्मा हो गए, ब्रह्मात्मा हो गए, पूर्ण आत्मा हो गए। तो गुरवे, ऐसे गुरुदेव जो महात्मा है, उनको नमो नमस्ते, उनको बारंबार नमन है, बारंबार नमन है। विमुक्त संगाय सदुत्तमाय, कैसे है, जो समस्त राग से मुक्त है, संगाय विमुक्ता, समस्त संग, समस्त राग आसक्ति से जो रहित है, वीतरागी है, क्या है, वीतरागी, विमुक्त रागी है उनको। और सदुत्तमाय, क्या है, जो सदरूप है, उत्तमाय, उत्तम से उत्तम है, यहां पर बोला है संत शिरोमणि, क्या है, संत है, क्या है, संत, संत का मतलब तो क्या है, महिमा अपरंपार, संत की महिमा अपरंपार, संत और भगवंत में अंतर तनिक न देख विचार, संत की महिमा, संत का मतलब तो बहुत बड़ी बात है, संत का मतलब आशा तृष्णा वासना रहित, जिसका चित्त है, जो निश्चल निष्कपट है, वे क्या है, वे संत है, वे क्या है, संत है ना, सब उनके हैं और कोई उनका नहीं है, अपना पराये का भेद जिनका मिट गया, वे क्या है, वे संत, निरंतर जो संतुष्ट है, जो सरल है, सहज है, जो आनंद में प्रतिष्ठित है, ज्ञान प्रदीप निरंतर जिनके हृदयाकाश में क्या हो रहा है, प्रज्वलित है, वो क्या है, संत। सदुत्तमाय विमुक्त संगाय महात्मने गुरवे नमो नमस्ते, जो संत, और उसमें भी शिरोमणि कह दिया, उसमें भी क्या है, शिरोमणि, ये ज्ञान रूपी, जिसके पास मणि होवे तो वो क्या होता है, सुखदेव जी है,
हैं? कहते 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। कहाँ पर? सुखताल में, है ना? सुखताल में परीक्षित जी महाराज बैठे हुए, बड़े ही प्रजावत्सल, पवित्रात्मा, पुण्यात्मा, प्रजा के हितैषी, धर्मात्मा राजा परीक्षित बैठे और उनको घेर करके 88,000 ऋषि बैठे, विचार कर रहे हैं कि कैसे राजा का उद्धार हो, कल्याण हो, दुख मृत्यु का भय दूर हो। कौन आ गए? सुखदेव जी आ गए। वो शिरोमणि है। शिरोमणि क्यों? क्योंकि ज्ञान रूपी मणि उनके पास है। क्या है? ये आत्मज्ञान रूपी मणि है। और वो मणि क्या है? वो चमक रही है। मणि क्या होती है? छिपाए थोड़ा छिपती है, छिपाए छिपती नहीं है। तो सुखदेव के पास वो जो ज्ञान मणि है ना, उसके कारण से उनका मुखमंडल, आभा मंडल बड़ा ही शांत, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही निश्चल, निष्कपट दिख रहा है। तो वो सब क्या हो गए? संत शिरोमणि हो गए। क्या हो गए? संतों में भी जो क्या है? शिरोमणि। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? चूड़ामणि। चूड़ामणि, शिरोमणि या मुकुटमणि, जो भी मतलब सबसे ज्यादा शोभा पावे, सबसे ज्यादा ध्यान एक तरह से आकृष्ट करे, वही मुकुट है ना। मुकुट में भी मणि लगी है तुरंत, है? ऐसे बोलते हैं ना कि माताएं पहले क्या पहनती थी? चूड़ामणि। तो जो माथे पर यूं आभूषण में, उसको क्या बोलेंगे? चूड़ामणि, शिरोमणि, एक ही बात है। तो वैसे ही संत शिरोमणि, उनको नित्य अद्वयानंद रसस्वरूपिणे, जो क्या है? नित्य ही अद्वय आनंद रसस्वरूप है। अर्थात क्या है? शरीर नहीं है, अंतःकरण प्राण नहीं है, जो क्या है वास्तव में? ब्रह्म रूप है। जो क्या है? जो मेरे गुरुदेव है, वे कोई शरीर नहीं है, वे कोई इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण का समुदाय, समूह मात्र नहीं है। वे क्या है? नित्याद्वयानंद रसस्वरूपिणे। नित्य अद्वय आनंद रूप जो रस है, उस स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म है। ब्रह्म क्या? आनंद घन। अर्थात क्या है? आनंद घन रूप जो ब्रह्म है। ब्रह्म स्वरूपिणे भूमने, जो क्या है वास्तव में? भूमा है। भूमा माने? भूमा माने जो पूर्ण है, जो महान है, जो विशाल है, जो व्यापक है, उसको क्या कहते हैं? नारद जी गए सनत कुमार के पास, सनत कुमार जी के पास, बड़े दुखी हैं। नारद जी क्या है? अब जो संसार को देखेगा वो क्या होगा? दुखी होगा। जो संसार में घूमेगा, संसार को देखेगा, वो क्या होगा? है ना? जैसे आप अपने परिवार को, बाल बच्चों को देख करके कभी सुखी और कभी यूं होते रहते हैं ना? नहीं होते रहते। ठीक काम करे तो सुखी, ठीक रास्ते पर ना हो तो दुखी, समय पर आ जाए तो सुखी, समय पर न आए तो दुखी, होते रहते हैं ना संसार को देख करके। तो नारद जी बड़े दुखी हैं और कहने लगे, जी मैं बहुत दुखी हूं। नारद जी ने जा करके कहा, तो कहने लगे आपने क्या क्या जाना है? तो नारद जी ने बता दिया, वेद, वेदांग, उपांग हैं, सब मैंने पढ़े हुए, सब मैं जानता हूं। तब उन्होंने कहा, सनत कुमार जी ने
क्या कहा है? नाल्पे सुखम अस्ति। नारद जी, अल्प में सुख नहीं है। जो भी आपने जाना है वो सबका सब क्या है? अल्प है, सीमित है। यो वै भूमा तत्सुखम तज विजिज्ञासस्वेति। जो भूमा है, जो व्यापक है, वही क्या है? वही सुख रूप है, उसको जानो। भूमा क्या है? अपनी आत्मा। वो क्या है? भूमा है, वही पूर्ण है, वही व्यापक है, वही महान है। और बाकी सब क्या है? और अल्प में सुख नहीं है। सुख तब मिलता है पूर्ण हो गया। खा खा के भी क्या हो गया? हाँ, प्यास लगी हुई थी और आधा गिलास, बड़ी तेज प्यास लगी हुई थी, काफी समय का प्यासा था और आधा गिलास पानी मिल गया, तो संतुष्टि आती है क्या? नहीं आती है ना। यदि और कई लोग तो कहते जी भोजन करके और क्या हो गया? और भूख बढ़ गई। कहीं को तो भोजन का ध्यान ही नहीं आता। भोजन की सुगंध जब आती है तब भूख लग जाती है। नहीं, भोजन की सुगंध आने से ही भूख लग जाती है। जब तक सुगंध नहीं आ रही थी तब तक भूख ही नहीं थी, ध्यान कहीं और था। तो वैसे तो कहने लगे जो भूमा है ना, वही सुख रूप है, अल्प में सुख नहीं है। तो भूमने, ऐसे जो महान है, जो ब्रह्म रूप है, व्यापक है, सदा अपार दयाम्बुधामने। और क्या है? सदा ही अपार दया रूपी जो जल है, उसके जो धाम है, अर्थात समुद्र है। जल का धाम क्या है? अपार दया के जो सागर है, क्या है? अपार दया के सागर, नित्य विमुक्त, शांत शिरोमणि, महान आत्मा और नित्य अद्वय आनंद रस स्वरूप गुरुवे नमो नमस्ते। कैसे गुरुवे नमो नमस्ते? जो नित्य अद्वय आनंद रस स्वरूप है, नित्य विमुक्त है, विमुक्त संगाय, जो उत्तम से उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, ऐसे संत शिरोमणि, महान आत्मा है और अपार दया के सागर है। और उनकी दया से क्या हो गया? मेरे संसार जन्य ताप क्या हो गया? दूर हो गया। और मैं अक्षय आत्मपद, जो अखंड वैभव आनंद, आनंद रूप अखंड वैभव से संपन्न है, उस आत्म पद को अहम प्राप्तवान, मैंने प्राप्त कर लिया। तो बताइए, जितना भी स्तुति की जाए, वंदना की जाए, उतनी क्या है? उतनी कम ही। क्योंकि ज्ञान निधि क्या है? सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है ना, सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संसार में तो दरिद्रता ही दरिद्रता है। संसार में क्या है? दरिद्रता ही है ना। इच्छा, लोभ, तृष्णा, क्या है? स्वार्थ, मोह, ये क्या है? दरिद्रता है। सब अपने अपने सुख को लेकर के दूसरों के साथ क्या करते हैं? प्रीति रखते हैं।
संबंध रखते। किसको लेकर के? अपने अपने सुख और स्वार्थ को रख करके। तो संसार तो सारा का सारा क्या हुआ? सब स्वार्थ का ही हुआ ना। सब का सब संकुचित ही हुआ है। तो उस संसार से निकल करके क्या हो गया? जो ब्रह्म रूप हो गया, परमात्म रूप हो गया, जिनकी कृपा से, जिनकी अहेतु की कृपा, जिनकी निरपेक्ष कृपा। क्या है? कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा होवे तो फिर संत नहीं। कुछ अपेक्षा होवे, कुछ आशा होवे तो फिर क्या हुआ? संत नहीं। संत का तो केवल क्या है कि सबके सब जीव क्या हो? भ्रम भय से निकल करके सुखी हो जाए, परमात्म रूप हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, यही भाव रहता है। क्यों? उसके लिए तो सब अपनी आत्मा ही है ना। जब अभेद रूप से देखता है तो सबके सब अपनी आत्मा है, और जब व्यवहार में उतरता है तब देखता है कि सबके सब अपने ही क्या है? अपने ही है। व्यवहार में आता है तो क्या देखता है? सब अपने ही हैं। और जब स्वरूप में आता है तब देखता है सब है ही नहीं, मेरी, मैं एक अद्वितीय आत्मा ही हूं। समस्त शरीरों में मैं ही खेल रहा हूं। समस्त शरीरों में क्या है? एक अद्वितीय चेतन सत्ता ही तो विद्यमान है ना सब शरीरों में। और ये लहरें, मन रूपी लहर उठ रही है। तो इस प्रकार उसकी दृष्टि में न भेद है और न कोई वैर, शत्रु, पराया है। उसके लिए क्या है? सबके सब अपने हैं। जैसे बताया ना कि सभी अपने सभी पराये, वो बोलते थे ना, ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ जी, सभी अपने और सभी पराये। स्मरण नहीं आ रही वो पंक्ति। कई बार बोला है कि सबके सब, हाँ, सब अपने हैं, सब पराये, न कोई हमारा ना हम किसी के। तो स्मरण नहीं आ रही है पंक्ति। यही तो होता है कि जो है सॉफ्टवेयर स्लो हो जाए या सही जगह क्लिक ना होवे। सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है। तलबगार नहीं। चलिए जी, ये समझ आ गया आपके। तो ऐसे गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है, जिनकी कृपा से ये संकटपूर्ण जगत लुप्त हो गए, जिनकी कृपा से संसार संकटपूर्ण जो है उसमें जो विविध ताप थे वो सबके सब ताप मेरे धुल गए। सबके सब ताप क्या हो गए?
सारे ताप, सारे पाप, सारे संताप मिट गए। और क्या आ गई? संतुष्टि, तृप्ति, आनंद, ये आ गया है। तो जिनकी कृपा से, जिन्होंने क्या किया है वो बताया ना कि तुच्छ वस्तु ले ये कर कौस्तुभ मणि दे दे है। वो भोला बाबा की छंदावली में आता है ना कि संसार की तुच्छ वस्तुएं लेकर, संसार का मोह छुड़वा करके, संसार की वस्तुओं का राग आसक्ति मिटा करके कौस्तुभ मणि दे दे है। गुरु क्या करते हैं? कौस्तुभ मणि कैसी? जो ज्ञान मणि है ना, जिसके प्रकाश में सब दिख जाता है स्पष्टता। क्या दिख जाते हैं? कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, नासवान नासवान है, मैं अविनाशी हूं। सब स्पष्ट दिख जाता है। ज्ञान के प्रकाश में क्या होता है? नासवान का मोह करता था, बारंबार रोता था, क्योंकि सबके सब टूटने, सारे खिलौने टूटे। किस किस को रोए? कोई ऐसा खिलौना है क्या जो सदा रहे? ऐसा तो अविनाशी वो चेतन तत्व है, वो अपनी आत्मा है। बाकी सारे खिलौने सबके सब, कभी हाथ टूट गया, कभी पैर टूट गया। खिलौनों के टूटते हैं ना बच्चों के, और बच्चों को बड़ा दुख होता है, हैं? खिलौने टूटते हैं तो क्या होता है? राग होता है ना। खिलौनों के साथ में बड़ा राग होता है कि यही चाहिए बच्चे को, है ना। जैसे भर्तृहरि की पत्नी पिंगला मर गई ना, तो भर्तृहरि रोने लगे। राजा है, महाराजा है, तो भर्तृहरि क्या हुए? दाह संस्कार भी कर दिया, राख भी ठंडी हो गई, लेकिन फिर भी वहीं चिता के पास शमशान घाट में बैठे हुए विलाप कर रहे, जोर जोर से रो रहे भर्तृहरि। पिंगले कहाँ चली गई? तो कह नहीं यही चाहिए। क्या होता है? इतना राग, इतना क्या हो जाते हैं? बिल्कुल आत्मीयता, बिल्कुल एक। क्या बोलते हैं कि दो शरीर और एक मन, एक जान, एक आत्मा, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे तो भर्तृहरि बड़ा विलाप कर रहे जोर जोर से। पास में उनके बैठ करके गोरखनाथ जी, उनसे भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग गए। गोरखनाथ जी थोड़ी सी दूरी पर, उनसे भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगे। तो भर्तृहरि ने सोचा मैं तो दुखी हूं, लेकिन कोई मेरे से भी ज्यादा दुखी है, कोई मेरे से भी ज्यादा दुखी है। तो अपना दुख फिर क्या होता है? अपने से ज्यादा कोई दुखी देखे ना तो अपना दुख फिर छोटा नजर आता है, कम। तो देखा बाबा जी, देखा पास गया तो बाबा जी है, और बाबा जी जो है बड़ी जोर जोर से रो रहा है। कहने लगा महाराज क्या हुआ? कि क्या बताओ, देखो ये मेरी हांडी थी ना, ये हांडी फूट गई, बहुत प्यारी थी, है ना। तकिया का भी काम करती थी, यूं लेट जाता था। धूप ओले आते थे, बारिश आती थी, सर पर रख लेता था, तो पगड़ी का भी, छाते का भी, उसका भी काम करती थी। प्यास लगती थी, पानी भर लेता था। भूख लगती थी, भोजन कर लेता था, है ना। सब प्रकार से कितना मेरा सहायता करती थी। बहुत प्यारी हांडी थी मेरी। भर्तृहरि कहने लगे महाराज कोई बात नहीं, दूसरी जितनी कहो आप, 100 कहो, 1000, नहीं यही चाहिए। भर्तृहरि क्या कहने लगे? यही हांडी चाहिए। राजा समझाने लगे, खूब ज्ञान देने लगे। महाराज ये तो पकी हुई मिट्टी है, ये तो बन भी नहीं सकती, और इसका इतने दिन का वो था। बड़ा ज्ञान देने लगे भर्तृहरि, क्योंकि संसारी लोग बड़े दार्शनिक होते हैं, बड़ा ज्ञान देने लगे। अब भर्तृहरि सुनते रहे, फिर कहने लगे भाई जैसे मेरी हांडी वैसे ये सारे शरीर भी तो क्या है? कच्चे घड़े। ये तो मेरी हांडी तो क्या थी? पक्की थी, और ये शरीर क्या है?
कच्चे घड़े, कब फूट जाए, कौन फूट जाए, और ये कौन सा फिर नहीं जुड़ते हैं ये। तो वैसे तेरी पिंगला मर गए, वही कहां से लेकर के आए? वो पिंगला तो चली गई अपनी अनंत की यात्रा पर, पता नहीं कहाँ मिलेंगी। ये जीव यूं ही मिलते रहते, यूं ही बिछुड़ते रहते हैं, एक दूसरे से क्या है, मोह आसक्ति से बंधे रहते हैं। और घूम घाम के, जैसे आपका कोई नाराज होके चला जाए तो क्या होता है, घूम घाम के नाराज होकर के फिर लौट आता है ना, क्योंकि वो मोह की आसक्ति की रस्सी से बंधा है, उसको खींचना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि वो बंधा हुआ है ना रस्सी से। हाँ, तो वैसे ही आज ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिसको आपसे प्रेम है, मोह है, राग है, तो उसको ढूंढने की या बुलाने की, वो अपने आप ही आ जाता है। तो वैसे ही जीव जो है यूं ही मिलते रहते हैं और बीच बीच में बिछुड़ते रहते, ये खेल चलता रहता है। तो वैसा ही है ये संसार, तो सारा का सारा संयोग वियोग रूप ही है। और ज्ञान के दीप में क्या कर लिया, अविनाशी आत्मा को प्राप्त कर लिया है। और वो क्या हो गया है, अविनाशी ब्रह्म ही हो गया, नित्य मुक्त परमात्मा ही हो गया। तो अब क्या है, अब क्या है, अब कहना मस्ती ही मस्ती है, आनंद ही आनंद है, निर्भयता ही निर्भयता है, निश्चिंतता ही निश्चिंतता है, शांति ही शांति है। क्या है वो जो बारंबार हम बताते हैं, करना था सो कर लिया, करना ना अब कुछ शेष है, पाना था सो पा लिया, पाना ना अब लेश है, चलना था सो चल लिया, चलना न आगे पंथ है, यात्रा महापूरी हुई, अब चित्त मेरा, यात्रा पूरी हो गई। चलो आपकी भी इस ग्रंथ की जो यात्रा है ना, यात्रा तो पूरी हो गई थी, अब तो कहना है कि वो कर रहे जी, हम स्वाद ले रहे है ना। वो तो ना भूख तो कहना पेट में जगह तो नहीं है, भूख तो पूरी होगी, लेकिन उसके बाद क्या करते रहते हैं, चाट चटनी और पता नहीं क्या क्या, फिर क्या लेते हैं, थोड़ा वो स्वाद लेते हैं ना। तो वैसे ही है, ये तो हो गई, अब तो क्या चल रही है, चाट चटनी स्वाद ले रहे हैं, बाकी का कल। ओ